राम राम मित्रों, मैं आज तक एक बात नहीं समझ पाया कि दुनिया भर में मुसलमान जहाँ कहीं भी है वो क्यों हैरान है, क्यों परेशान है। जहाँ कहीं भी देखिए ऐसे मुल्कों में भी जहाँ सिर्फ यही है, सिर्फ इस्लाम के फॉलोअर्स हैं, वहाँ भी ये युद्धरत हैं, हैरान है, परेशान है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को सुधारने पे आमादा हैं, शिया सुन्नी के नाम पे तो कुछ और नामों पे ये लड़ ही रहे हैं जहाँ कहीं भी। तो मैं आज तक बड़ा हैरान हूँ ये समझ के कि आखिर इनकी असल परेशानी का कारण क्या है। भारत के मुसलमान परेशान है, भारत के कन्वर्टेड मुसलमान परेशान है। भारत में जहाँ उन्हें हर तरह की सुविधा मिली हुई है, उन्हें खाने की आज़ादी है, उन्हें रहने की आज़ादी है, उन्हें कुछ भी करने की आज़ादी है और सबसे बड़ी उन्हें कुछ भी बोलने तक की भी आज़ादी है। कुछ भी बोल जाते हैं आराम से और कोई एक्शन उनके विरुद्ध नहीं होता है। उसके बावजूद भी वो परेशान है। तो क्यों परेशान है, कि वो चाहती क्या है? संभवतः जो मैंने अध्ययन किया, जो मैं समझ पाया हूँ, उनकी जो सारी परेशानी की जड़ है उनकी वो किताब है। उस किताब की कुछ शिक्षाएँ हैं जो ये कहती हैं कि इस्लाम ही अंतिम सत्य है। इस्लाम को न मानने वाला काफिर है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसलिए इस्लाम को मानने वाले का फ़र्ज़ है कि वो उसे जन्नतों मुख करे, यानी जन्नत में ले जाने का रास्ता उसे बताए। और अगर वो नहीं मानता है तो उसका कत्ल कर दे, ख़त्म कर दे। उसकी इस धरती पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी पृथ्वी का निर्माण, इस धरती का निर्माण, इस दुनिया का निर्माण, दुनिया के सारे खाने पीने रहने वाली वस्तुओं का निर्माण अल्लाह ने किया है और सिर्फ उनके लिए किया है जो इस्लाम के फॉलोअर्स हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कत्ल करने वाले को, यानी काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता, उसका कत्ल करने वाले के लिए इनाम की घोषणा करी गई है। यानी ये अशराएँ मिलेंगी, हूरें मिलेंगी जन्नत में, अल्लाह देगा। वो जो फ्रस्ट्रेटेड मुसलमान है दुनिया भर के, वो जब इस दुनिया में किसी हूर को नहीं पाते हैं तो वो फिर अल्लाह वाली वो दर्जनों हूरों की कल्पना करते हैं और इस कट्टरपंथ की शिकार। तो मैं समझता हूँ कि ये जो समस्या इनकी है उसका जो मूल है वो यही है। इसलिए मैं आग्रह करूँगा, विनम्र अनुरोध करूँगा दुनिया भर के जो इस्लामिक स्कॉलर हैं कि कम से कम आप तो सोचिए, कोई किताब ईश्वरी कैसे हो सकती है? इतने बड़े ब्रह्मांड में, इतने विशाल ब्रह्मांड में, जिसको आज विज्ञान ने एक्सप्लोर कर दिया है कि धरती एक तिनका क्या उससे भी छोटा इसका अस्तित्व कहते ही नहीं करती है इस ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी। और आप ये कल्पना लेके बैठे हुए हैं कि कोई अल्लाह, ईश्वर या कोई भगवान या कोई भी वहाँ बैठा हुआ संचालित कर रहा है दुनिया को। अरे अब तो जागो। इन धर्मों से कोई समृद्धि नहीं मिल सकती है। अगर धर्मों से दुनिया में शांति और समृद्धि आती तो कब का आ चुकी होती। हज़ारों हज़ार साल से हम सब लोग धर्मों का अनुसरण कर रहे हैं। अभी हाल में कोरोना बीता है, क्यों भूल जा रहे हो? किसने साथ दिया? किस धर्म गुरु ने, किस मुल्ला ने, किस मस्जिद ने, किस मंदिर ने, किस गुरुद्वारे ने या किस चर्च ने मनुष्यता को बचाने का काम किया? सब बंद करके भाग गए अपने घरों में, चाहे मुल्ला हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, चाहे पुरोहित हो, चाहे आज हिंदुओं में तमाम गुरु अनेक प्रकार के गुरु पैदा हुए हैं जो बीमारियों को यूं ठीक कर दे रहे हैं। कोई बंदूक चला के, कोई छू के, कोई बोल के। माय गुडनेस, ये सारे ढोंगी तब कहाँ थे जब कोरोना से त्राही कर रही थी मानवता। और भारत में अनुमान है कि लगभग 30 से 40 लोग मारे गए, 30 से 40 लाख लोग मारे गए। तब कहाँ थे ये? तो यानी इतने उदाहरण चारों तरफ बिखरे हुए हैं, इतने एग्जाम्पल्स, इतने एविडेंस बिखरे हुए हैं चारों तरफ कि कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। फिर भी हम धर्म के नाम पे इतने अंधे हुए हैं कि हमने पूरी मानवता को हिंसा में झोंक दिया है। आज गजा में, फिलिस्तीन में आप बच्चों को देखिए, महिलाओं को देखिए, इनका क्या दोष है? इनका दोष सिर्फ यही है कि इनके गार्जियन गलत रास्ते पे हैं, इनके माता पिता गलत रास्ते पे हैं, ये इनको इस ढंग की शिक्षा दे रहे हैं। ये निर्दोष बच्चे पीड़ित हो रहे हैं धर्म के नाम पे।
तो कुल मिला के ये मैं नहीं समझ पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम के जो भी स्कॉलर हों वो इस चीज़ को समझें। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं है, पूरा जग ही परिवर्तनशील है, पूरी दुनिया ही परिवर्तनशील है। आप, हम, ये प्रकृति, ये सब कुछ परिवर्तनशील है। फिर किताब कैसे परिवर्तनशील नहीं हो सकती है? माय गुडनेस, मनुष्यों की लिखी हुई, चाहे वो संविधान हो, चाहे कुरान हो, चाहे रामायण हो, गीता हो, अगर ये अनुपयोगी हो गए हैं हमारे लिए, इनके कुछ अंश अनुपयोगी हो गए हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं निकाल फेंकते हैं ऐसे अंश को? हाउ कैन यू से दैट इस्लाम इज़ द अल्टीमेट ट्रुथ? आप कैसे इंक्लूसिव हो सकते हैं? इस इंक्लूसिव वर्ल्ड में आप कैसे समाहित हो सकते हैं जब आप ये कह रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ सिर्फ, बाकी सब असत्य हैं, बाकी सब गलत हैं? ऐसा नहीं होता है। ट्रुथ को जानने, ये जो हमारा वर्ल्ड है मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल मतलब सबकी अलग अलग दुनिया है, सबका अलग अलग मस्तिष्क है, सबकी अलग अलग सोच है, सबका अलग अलग यानी सब के सब दुनिया को अलग नज़रिए से देखते हैं, सबका अलग अलग नज़रिया है। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अगर सत्य कहीं है, ईश्वर कहीं है, अल्लाह कहीं है, गॉड कहीं है, तो उस तक पहुंचने के भी मल्टी डायमेंशनल वे पाथ हो सकते हैं। कहीं से भी चल के कोई उस सत्य तक पहुंच सकता है। सबके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक हो सकती है। अगर वो ईश्वर कहीं है, अगर वो अल्लाह कहीं है, अगर वो गॉड कहीं है, तो उस तक पहुंचने के एक नहीं अनलिमिटेड रूट्स होंगे, क्योंकि दुनिया ही ऐसी है, दुनिया ही मल्टी डायमेंशनल है। हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, उसकी सोच अनूठी है, उसका दुनिया को देखने का नज़रिया अनूठा है। ऐसे में उस सत्य को पाने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं, और जो कोई भी इसको नहीं स्वीकार करता है वो रिजिड कहा जाएगा, उसे इंक्लूसिव नहीं कहा जा सकता, इस दुनिया में वो समाहित नहीं हो सकता, इस दुनिया के साथ वो नहीं चल सकता है। और आज इस्लाम के साथ, इस्लाम के फॉलोअर के साथ यही समस्या है। यही समस्या है कि उनको लगता है कि उनकी किताब ने जो पाथ बताया वही पाथ उन्हें सत्य तक पहुँचाएगा। और इससे बड़ी विडंबना यह है कि उनको ठेका भी दिया अल्लाह ने, उनको अपने ही पहुंचने का ठेका नहीं दिया, उनको अपने ही पहुंचने की बात नहीं कहेगी, बल्कि ईश्वर अल्लाह, उनके अल्लाह ने उनको ठेका दे रखा है कि दुनिया भर के लोगों को तुमको लेके आना सत्य की तरफ, और साले न आए तो चप्पल से मारो उनको, उसके बाद भी न आए तो सर तन से जुदा। माय गुडनेस, ऐसी मूर्खता, आई कांट बिलीव कि इतना मूर्ख आदमी कैसे हो सकता है, इतनी छोटी सोच कैसे उसकी हो सकती है, इतनी लिमिटेड सोच कैसे हो सकती है, वो इतना रिजिड कैसे हो सकता है। इसको तो एक कहावत हिंदी में कही जाती है ना, कुएं का मेढक। कुएं का मेढक के पास तो फिर भी एक बड़ा कुआं है, मैं तो कहूँगा कि ये एक छोटे से घड़े के मेढक है, जिनको प्रतीत होता है कि ये घड़ा ही पूरा संसार है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। तो यही सबसे मूल वजह है, जब तक इस्लाम से ये चीज़ नहीं हटाई जाएगी, ये तथ्य नहीं हटाया जाएगा, तब तक ये दुनिया भर में युद्ध के कारण बने रहेंगे। और आज ये बने हुए हैं, ये जहाँ कहीं भी हैं दुनिया में, जहाँ कहीं भी हैं, दे आर नॉट इंक्लूसिव बिकॉज ऑफ दिस थॉट। ये सबसे अलग थलग है, ये भूखे हैं, ये नंगे हैं, ये इनको हर जगह कमी है, इनको हर जगह आज़ादी चाहिए, हर जगह इनको चाहिए। यानी कुल मिला के इनका अल्टीमेट गोल है कि जब तक पूरी दुनिया का इस्लामीकरण नहीं हो जाएगा ये संतुष्ट नहीं होंगे, और जब इस्लामीकरण हो जाएगा तो फिर शिया सुन्नी के नाम पे लड़ेंगे, औरतों को प्रताड़ित करेंगे, पर्दे के नाम पे, आने जाने के नामों पर। फिर इनके लिए और अलग अलग तरीके हैं, क्योंकि इनके अल्लाह ने उसमें बहुत और सारी सब कैटेगराइज में चीज़ों को किया कि औरत को कैसे रखना है, औरत कैसे बोले, औरत कैसे चले, या फिर अनेकों चीज़ें हैं इनकी किताब में, और उसको लेके ये पागल बने हुए हैं। तो मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, उस अल्लाह से भी यही प्रार्थना है कि अगर भाई सच में हो तो आके बताओ कि तुम इतने छोटे नहीं हो, तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम इस छोटी सी किताब को भेज के पूरी दुनिया को इससे नियंत्रित करना चाहते हैं। माय गुडनेस, the entire world is an expression of God, if God is there. First of all, what I believe,
कि धर्मों की जो परिकल्पना है ईश्वर की, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, सब की सब मनुष्य रचित है, इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन कोई तो रचनाकार है, विच आई टू बिलीव कि देयर इज गॉड, देयर इज ए क्रिएटर। उसी क्रिएटर का एक्सप्रेशन है, ही इज ओमनी प्रेजेंट। हिंदी दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, यानी ये पूरा का पूरा जो कुछ भी है, हम आप पेड़ पौधे जल जमीन, ये सब उसी का विस्तार है। ये ब्रह्मांड, ये सूरज चाँद सितारे अनंत की संख्या में, सब का सब उसी का विस्तार है। हम सब उसी के अंश हैं। तो इस्लाम को फॉलो करने वालों से मेरी यही गुजारिश है कि उस किताब से बाहर निकलो भाई, चैन से रहो और उस दुनिया को भी चैन से रहने दो। नमस्कार, धन्यवाद।